माझी बहन लाड़की योजना, इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है फ्रेंड्स। 7 बड़े बदलाव हुए हैं। तो अर्ज की जो मुदत वाढ है वो भी उसमें भी बदलाव हुए हैं। और अविवाहित महिलाओं के लिए जो उत्पन्न दाखला पहले लग रहा था अभी वो भी रद्द हो चुका है फ्रेंड्स। और जो डोमासेल जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे वो भी रद्द हो चुके हैं। और ज़मीन के बारे में जो अट थी पहले वो भी उसमें भी चेंजेस आ गए हैं फ्रेंड्स। और एज का जो क्राइटेरिया रखा था उसमें भी बदलाव हो चुका है। तो अभी ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 7 बड़े जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या है। तो वो डिटेल में आप जानिए फ्रेंड्स। ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको जो 7 बड़े नए बदलाव हुए हैं माझी बहन लाड़की योजना में वो आपको सब मालूम होना चाहिए। इसलिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तभी आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। टेक्निकल सुरेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुरेखा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहिले है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या संदर्भात निवेदन करू इच्छितो। सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दिनांक 1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत ठेवण्यात आली होती। यानी कि पहले जो था वो पहले 15 जुलाई तक ही था उसका टाइम पीरियड। अभी वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया है फ्रेंड्स। तो या मर्यादित सुधारणेत करण्यात आली असून आता सदर मुदत 2 महिने ठेवण्यात येत असून 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल। तसेच दिनांक 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दिनांक 1 जुलै 2024 पासून दरमहा 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे। दुसरा मुद्दा है, या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आदिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते। आता लाभार्थी महिलेकडे आदिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे एक रेशन कार्ड, 2 मतदार ओळखपत्र, 3 शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, 4 जन्म दाखला असे यापैकी कोणतेही एक तुम्हाला डॉक्युमेंट्स जरुरी आहे। 3 सदर योजनेपासून 5 एकर शेतीची अट घालण्यात आली आहे। सदर योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे। पहले जो क्राइटेरिया था फ्रेंड्स कि अगर आपकी 3 एकड़ अगर आपकी ज़मीन है तो आपको नहीं मिलेगा। 3 एकड़ से अगर आपकी कम ज़मीन है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अभी इसका भी ये भी क्राइटेरिया बदल चुका है फ्रेंड्स। तो अगर आपकी 5 एकड़ ज़मीन है तो आपको तो भी ये इस योजना का लाभ हो सकता है। तो अभी तीसरा मुद्दा मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। सदर योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे। चौथा मुद्दा, सदर योजनेत लाभार्थी महिलांना वयोगट 21 ते 60 वर्ष वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे। पांचवा मुद्दा मैं पढ़ के बता रही हूँ। परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषांबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1 जन्म दाखला, 2 शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, 3 आदिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल। छठावा मुद्दा, यानी कि रुपये 2.5 लाख उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे। और 7वां मुद्दा है, सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपके लिए ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपके लिए मैं वापस हिंदी में भी वो वीडियो बना के लाऊंगी। आप कमेंट्स कीजिए कि क्या आपको ये सारे मुद्दे समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स। कि जो 7 बड़े बदलाव हुए हैं वो सारे मुद्दे सातों के सातों पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के बताए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिए।
है ना फ्रेंड्स। क्योंकि जो पहले जो वयोमर्यादा थी महिलाओं के लिए कि उनकी 21 साल से 60 साल तक जो महिला है उनको सिर्फ लाभ मिलेगा, पर अभी ये 65 बढ़ा दिया है। 21 साल से 65 साल तक की महिला जो है आदिवास यानी कि महिला माझी बहन लाड़की योजना का लाभ ले सकते हैं। और जो है जिनके पास केशरी और पीला रेशन कार्ड है उनको भी छूट दी गई है फ्रेंड्स, है ना। और जिनका 2.5 लाख से कम इनकम है यानी कि सालाना जो जिनका 2.5 लाख से कम इनकम है साल का, उनको ही ये लाभ मिल सकता है, ये योजना का लाभ मिल सकता है। और अगर महाराष्ट्र में यानी कि दूसरे राज्य में से अगर कोई महिला महाराष्ट्र में शादी करके आई है तो उनको भी ये लाभ मिल सकता है, पर उसके लिए उसको जो भी वो महिला है कि जो पर राज्य से महाराष्ट्र में आई है शादी करके ब्याह करके, तो उस महिला के हस्बैंड का, उस महिला के पति के कागजात इस योजना के लिए अगर आप सबमिट करते हैं, आपके पति के अगर कागजात आप रेडी रखते हैं तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। और जो क्षेत जमीन जिनके पास पहले था कि जिनके पास 3 एकड़ जमीन है उन्हीं को, 3 एकड़ से कम जमीन जिनके पास है उनको ही लाभ मिलेगा, पर अभी ये 5 एकड़ कर दी है। जिनके पास 5 एकड़ से जमीन है उनको, 5 एकड़ से कम है उनको ये लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बड़े चेंजेस इसमें कर दिए गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपके सारा समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट्स करो फ्रेंड्स। अगर आपके समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करो, तो वापस में ये सारे मैंने 7 मुद्दे मैं आपके लिए हिंदी में बना के लाऊंगी और हिंदी में आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगी कि जो 7 बड़े बदलाव हुए हैं वो क्या क्या है।